ये सासू माँ अभी तक नाश्ता क्यों नहीं लेकर आई? लगता है जाकर ही डोज देना पड़ेगा। इनको भी बोला था कि अपनी माँ को बोल देना थोड़ा जल्दी नाश्ता बना कर लाया करें, मुझे बहुत तेज भूख लगती है। पता नहीं इन्होंने भी कहा कि नहीं। मम्मी जी कहाँ रह गई यार? थोड़ा जल्दी हाथ पैर चलाया करिए, जल्दी लेकर आइए नाश्ता। भूख के मारे मेरी जान जा रही है। माफ करना बेटा, थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। आज के पहले मैंने कभी ये ओट्स नहीं बनाए थे ना, इसलिए पहली बार बनाया है। खा के देख लो, अगर अच्छा ना हो तो मैं दोबारा बना दूंगी तुम्हारे लिए। अरे अगर नहीं आता तो तुम मुझसे पूछ लेती, मैं बता देती आपको कैसे बनाते हैं। नहीं तो आजकल यूट्यूब है मोबाइल पे, पूरा दिन मोबाइल तो चलाती हैं, मोबाइल से देखकर बनाती। अगर अच्छा नहीं हुआ ना तो सोच लीजिएगा, दोबारा आपको जाना पड़ेगा बनाने के लिए। हाँ बेटा, मैं बना दूंगी दोबारा, एक बार खाकर टेस्ट कर लो। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हैं? जाकर पानी लेकर आइए। ठीक है बेटा, अभी लाती हूँ। बाप रे, आज इनको क्या हो गया अचानक से? 1 महीने हो गए मेरी शादी को, लेकिन इनकी हालत आज जैसी है इसके पहले तो मैंने कभी नहीं देखी। इतने प्यार से मुझसे बात करी हैं, वो भी बेटा कह करके। आखिर ऐसा क्या अचंभा हो गया इनके साथ? कहीं इनके मन में कुछ खिचड़ी तो नहीं पक रही है मेरे खिलाफ? कैसा ओट्स बनाया आपने? नमक तो बिल्कुल है ही नहीं इसमें, और इतना सारा घी क्यों डाला आपने? आपको बताया था ना कि मेरे खाने में मसाला, तेल, घी थोड़ा कम डाला करो। माफ करना बेटा, दोबारा से कम डालूंगी। अच्छा लगा तुम्हें? क्या खाकर अच्छा लगा? कैसा तो टेस्ट है? कोई बात नहीं बेटा, दो मैं दोबारा बना कर ले आती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं नहीं, रहने दीजिए, मैं खा लूंगी। ये बेटा पानी ले लो। लाइए बेटा, किसी और चीज की जरूरत पड़े तो बता देना। ठीक है, ना भी कहती फिर भी आपको ही बुलाती किसी काम के लिए। बेटा जाऊं? जाइए, ये सर पे खड़े होकर तांडव करना है। अरे बाप रे, ये हो क्या गया? मैं कोई सपना देख रही हूँ क्या? आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ? ये सासू मैया अचानक से इतनी ज्यादा कैसे बदल सकती हैं? मुझे तो इनकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा, ना ही इनकी ये हालत देखकर। जरूर कोई खुरापाती दिमाग चल रहा होगा इनका, तभी तो ऐसे बिहेव कर रही हैं। पता तो लगाना पड़ेगा आखिर बात क्या है। अरे कमला देवी, क्या कर रही हो? अरे सीमा तू? हाँ मैं। उस दिन तो तूने अपनी बहू का मुंह दिखाया नहीं, तो मैंने सोचा चलो आज जाती हूँ, शायद आज दिखा दो तुम अपनी बहू का मुंह। अच्छा, मेरी बहू तो अभी सो रही है, आराम कर रही है। अरे जब देखो तेरी बहू सोती ही रहती है, सोने के अलावा काम नहीं है क्या उसके पास? अरे बड़े घर से आई है, पैसे वाली है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इंसानियत भूल जाए। तुम कहना क्या चाहती हो? वही जो तुम छुपाने की कोशिश कर रही हो। अरे मुझे सब पता है कि तुम्हारी बहू कैसी है। देखो तुम कितना भी छुपाने की कोशिश करो, ऐसी बातें किसी से छुपी नहीं रहती हैं। ये क्या तुम अनाप शनाप बके जा रही हो? हाँ, थोड़ा तमीज से बोलो, मेरी बहू है और मेरे ही सामने मेरी बहू की बुराई कर रही हो तुम। अरे बुराई करना अभी हमने शुरू कहाँ किया है, और मैं तुम्हारे पक्ष में ही बोल रही हूँ कि अभी से इतना बहू को सर में मत चढ़ाओ, नहीं तो आगे जाकर तो और बुरी हालत हो जाएगी तुम्हारी। मैंने सुना है कि तुम्हारी बहू एक काम नहीं करती है घर का, ऊपर से तुम 24 घंटे उसकी सेवा में लगी रहती हो। अरे पैसे वाली है तो क्या हाथ पैर नहीं है? संस्कार नहीं दिए माँ बाप ने? अपने बड़ों से कोई काम करवाता है क्या? कैसी बहू बनाकर लाई हो तुम? देखो मेरे घर का मामला है, जो भी है मैं देख लूंगी, तुम्हें इस सब में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और मेरी बहू के खिलाफ एक शब्द भी मत बोलना, समझी? किसने कहा मेरी बहू काम नहीं करती? मेरी बहू भले बड़े घर से आई है, पैसे वाली है, लेकिन मेरी बहू सबका आदर सम्मान करती है, जरा सा उसमें घमंड नहीं है, सबका कहना मानती है, सबकी सेवा करती है। और क्या चाहिए एक अच्छी बहू में? खुद की बहू को देख, मेरी बहू को नहीं, समझी ना? और क्या मनगढ़ंत कहानी बना रही है तू? अरे तेरी बहू के बारे में सब जानते हैं, पूरे मोहल्ले में चर्चा हो रही है जैसी तेरी बहू मिली है। किसी की इज्जत क्या, किसी से ढंग से बात तक नहीं करती है। सबने बताया मोहल्ले में कि तेरी बहू तो साड़ी तक नहीं पहनती, पता नहीं कैसे कैसे कपड़े पहनती है। संस्कार नाम की चीज नहीं है। चुप कर, अब बहुत हो गया तेरा। अरे कौन बोल रहा था मेरी बहू के खिलाफ ऐसा? मुंह तोड़ दूंगी उसका, जरा मेरे सामने तो बोले। अरे मेरी बहू जो मर्जी चाहे वो पहने, अपने घर में रहती है, अपने हिसाब से रहेगी। तुम लोगों को क्या परेशानी हो रही है? अरे जब मुझे कोई परेशानी नहीं है अपनी बहू के पहनने ओढ़ने से, रहने से, खाने से, तो तुम लोगों को क्या दिक्कत है भाई? अरे बाप रे, तू तो बिल्कुल बदल गई है। अरे भाई
इतना बदलाव मैंने आज तक नहीं देखा। पैसों के चक्कर में क्या तू इतनी पागल हो गई कि अपना आत्मसम्मान भी खोने के लिए तैयार है? सही कहते हैं लोग कि पैसे में बड़ी ताकत होती है, इंसान अपने आप को बेच लेता है। और तूने तो लगता है दहेज के चक्कर में अपने आप को और अपने बेटे को दोनों को बेच दिया है। मेरा बेटा और तेरा बेटा एक ही कंपनी में जॉब करता है। बता रहा था जब से शादी हुई तो टिफिन तक नहीं लाता ऑफिस में, कोई खाना बनाने वाला नहीं है, उसकी बीबी को उसकी पड़ी नहीं है। और तू है कि तू अपनी बहू के ही सेवा में लगी रहती है। अरे तेरी और तेरे बेटे की दोनों हालत मुझे पता है कि कैसी बुरी हालत हो गई है तुम लोगों की। मैं तेरे भले के लिए बोल रही हूँ। और अपने बेटे को भी समझा दे कि अभी से इतना बीबी को सर पे नहीं चढ़ाए, और तू भी अपनी बहू को सर पे मत चढ़ा। पैसे के चक्कर में इतनी पागल मत हो जा कि अपना आत्मसम्मान खो दे। अपना ज्ञान अपने पास रख, समझी ना? एक शब्द नहीं सुनूंगी अपनी बहू के खिलाफ और ना ही अपने खिलाफ। अगर तुझे इज्जत अपनी प्यारी है तो चुपचाप से चली जा यहाँ से। आई थी बड़ी मेरी बहू का चेहरा देखने के लिए। अरे तेरे गुण भी है मेरी बहू के चेहरा देखने के लिए। तू देखने नहीं आई थी, नजर लगाने आई थी मेरी बहू को। चांद जैसी है मेरी बहू, समझी ना? पूरे मोहल्ले में ऐसी बहू नहीं होगी जैसी मेरी बहू है। और किसने कहा वो इज्जत नहीं करती है? सबकी इज्जत करती है वो, समझी? तुम लोग को जलन होती है कि मेरे घर बड़े घर की बहू आ गई, पैसे वाली है, इसलिए तुम लोगों को लग रहा होगा कि ऐसी इसकी किस्मत कहाँ से इतनी अच्छी बहू लेकर आ गई। इसलिए तुम लोग जलते हो मुझसे और मेरी बहू से भी, मेरे बेटे से भी। अपने काम से काम मतलब रख, समझी ना? वाह वाह भाई, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। किसी के बारे में भला सोचो तो उल्टा बुरा ही बन जाते हैं। किसने कहा मेरे बारे में भला सोचने के लिए? अपने काम से मतलब रख, समझी ना? अपनी बहू के गुण देख ले कैसी है और खुद के देख ले। तू क्या चाहती है कि तेरे जैसी बन जाऊं? अपनी बहू का सबसे रोना रोती रहूं? अरे भाई मेरी बहू है, अच्छी तो है, इसमें झूठ बोलने वाली कौन सी बात है? हे भगवान, पैसे का घमंड, पैसे की गर्मी तुझे तो पागल कर देगी। तू तो पागल हो गई है पूरी पैसों के चक्कर में। मतलब दहेज क्या मिल गया तुझे इतना? तू तो पगला आ गई। किसी की इज्जत, किसी की बातों का कोई तेरे सामने मतलब ही नहीं है। तुझे पता है ना रिश्ते में तेरी बहन लगती हूँ, इसलिए भला सोच रही थी तेरे बारे में, लेकिन तू तो मुझे दुश्मन ही मान बैठी। भला सोचती तो भली बातें करती, जली कुड़ी बातें नहीं सुनाती मुझे, और ना ही मेरी बहू को जली कुटी बातें कहती, समझी ना? जैसे को तैसा ही करती हूँ मैं। जानती नहीं है क्या मेरी आदत? किसी का सुन के लेती नहीं हूँ मैं। कोई मेरे घर के बारे में बुरा भला कहेगा तो मैं सुन लूंगी क्या? मुंह ना तोड़ दूं मैं? अब अगर तुझे अपनी इज्जत प्यारी है ना तो चुपचाप से निकल ले। जा रही हूँ। दोबारा मैं कभी नहीं आऊंगी तुम्हारे घर में, कदम तक नहीं रखूंगी। एक दिन पछताएगी, देख लेना तू, तब मेरी बात याद आएगी तुझे। हाँ हाँ तू जा, तू मत सोच मेरे बारे में इतना। पड़ी आई मुझे ज्ञान देने वाली, मेरी बहू के खिलाफ बोलेगी, मुंह तोड़ दूंगी किसी ने अगर एक शब्द भी कहा तो। अरे बहू तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? हाँ मम्मी जी चाहिए था, आप मुझे दे सकती हैं क्या? अरे बहू ये कैसी बातें कर रही है? बताना क्या चाहिए तुझे? मैंने किसी काम के लिए मना किया है क्या? बता क्या चाहिए, अभी लाती हूँ बेटा तेरे लिए, बोल फटाफट। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये क्या हो गया बेटा, ये कैसी बातें कर रही हो? कौन सी गलती तुमने की है? कुछ नहीं हुआ बेटा, तुम ऐसे रो मत। मुझे पता है मम्मी जी मैंने आपको बहुत सताया है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगी। मैंने आपके साथ इतना गलत किया, आपके बेटे के साथ इतना गलत किया, फिर भी आप लोगों के सामने मेरी बड़ाई कर रही है, ना कि बुराई। तारीफ करती हैं आप सबके सामने मेरी, जबकि मैं तारीफ करने के लायक भी नहीं हूँ। बहुत गलत किया मैंने आप सबके साथ। नहीं बेटा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, गलत तो मैंने किया है, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। तुमने जो भी किया सही किया। शायद तुम ये सब नहीं करती तो मुझे अपनी गलती का एहसास भी नहीं होता। मैंने पैसों के लालच में अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे को खुश रखो, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने जो गलती अपने बेटे के साथ की है उसका भरपाना बस इतना ही है कि तुम मेरे बेटे को खुश रखो। और तुम्हें कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें एक काम नहीं करने दूंगी, जो कुछ कहोगी मैं सब कुछ कर दिया करूंगी। मैं सब कुछ तुम्हारे मन के हिसाब से करूंगी, बस मेरे बेटे को खुश रखना।
नहीं मम्मी जी, आपकी कोई गलती नहीं है। गलती तो है बेटा, मैंने तुम्हारे पापा से इतना दहेज लिया और अपने बेटे को बेच दिया। उस चीज का मुझे बहुत पछतावा है। मैंने अपने बेटे का दिल तोड़ा और तुम्हारी जिंदगी के साथ भी इतना गलत किया। ये सब मुझसे पैसे के लालच में हुआ, वरना मैं ऐसी नहीं थी। माफ करना बेटा, मैं एक एक रुपया तुम्हारे पापा को लौटा दूंगी। बस मैं तुमसे इतनी उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरे बेटे को खुश रखो हमेशा। मेरे जाने के बाद भी उसे हमेशा खुश रखना। मम्मी जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कभी भी ना तो आपके बेटे को परेशान करूंगी और ना ही आपको, हमेशा खुश रखूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए बेटा, बार बार माफी मत मांगो। तुमसे बड़ी गलती मेरी है, माफ मुझे कर दो तुम। अच्छा ठीक है मम्मी जी, तो आज के बाद हम दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और हम आज के बाद सच में एक अच्छी बहू और एक अच्छी सास बनकर रहेंगे। हाँ बेटा जरूर, मैं तुझे बहू नहीं बेटी बनाकर रखूंगी। मुझे चांद जैसी बेटी मिली है। मैं सच में किस्मत वाली थी जो मुझे ऐसी बहू मिली है, और मैं भी तो किस्मत वाली हूँ ना मम्मी जी, जो मुझे आपके जैसी सास मिली। चलिए मम्मी जी, मुझे बहुत तेज भूख लगी। आप आज बैठो, मैं आपके लिए फटाफट मैक्रोनी बनाकर लाती हूँ। वो क्या होता है बेटा? मम्मी जी, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। जब आप खाओगे तो खुद भी पता चल जाएगा कि कैसा होता है। ठीक है? ठीक है बेटा। सही कहते हैं लोग, प्यार से सब कुछ ठीक हो सकता है। देखो तो सही, मेरी बहू कितनी खुश है और सब कुछ ठीक हो गया। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आप लोग कभी भी दहेज मत लेना, नहीं तो ऐसी बहू मिलेगी फिर। वीडियो कैसा लगा आपको? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपनी राय भी देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है? चलो मैं चलती हूँ मैक्रोनी खाने के लिए।